चलिए आज की इस क्लास में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है। चलिए सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है संघवाद। चलिए दोस्तों जो कि सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है तो कौन सा दोस्तों, संघवाद। चलिए संघवाद चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों और बने रहिए अंत तक। चलिए जो चैप्टर है दोस्तों ये आपका संघवाद। चलिए ये जो आपका जो चैप्टर है संघवाद, सिर्फ एक ही पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बने रहिए अंत तक। बेसिकली दोस्तों ये पार्ट 1 रहेगा। चलिए ये दोस्तों आपका पार्ट 1 रहेगा और दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों और सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो दोस्तों हम लाते रहेंगे दोस्तों। और भी चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने जो मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी दोस्तों। चलिए पूरे के पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों मेरा पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। चलिए ये प्रश्न है दोस्तों और आप लोगों को इसका आंसर देना है, जो दोस्तों ये यूपी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों 2000 यूपी बोर्ड में 2020 में दोस्तों पूछा भी जा चुका है। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। चलिए इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो मेरा का ऑप्शन दिया है दोस्तों वो मणिपुर दिया है। चलिए मेरा का ऑप्शन जो दोस्तों दिया है, क्या दिया, मणिपुर। चलिए ये दोस्तों बिल्कुल गलत है ऑप्शन। चलिए मणिपुर दोस्तों गलत हो जाएगा। इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन मुझको छांटना है। सबसे पहले हम दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। जो मेरा जो दोस्तों खा ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, क्या दोस्तों हिमाचल प्रदेश सही है। चलिए हिमाचल प्रदेश देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो दोस्तों गलत हो चुका है। चलिए अब जो मेरा दोस्तों सेकंड ऑप्शन खा नंबर दिया है हिमाचल प्रदेश, चलिए दोस्तों ये भी गलत है और हिमाचल प्रदेश भी एक गलत है, संघीय राज्य नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। चलिए मणिपुर संघीय राज्य है और हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों संघीय राज्य है। चलिए अरुणाचल प्रदेश क्या दोस्तों संघीय राज्य नहीं है। इसमें से छांटना है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है, कौन सा ऐसा राज्य है जो संघीय राज्य नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं दोस्तों, गा नंबर वो बढ़ते हैं दोस्तों। गा नंबर दिया है मेरा अरुणाचल प्रदेश, क्या दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सही है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों गलत है और जो आपको दोस्तों राइट आंसर जो आपका दोस्तों सही रहेगा। चलिए राइट आंसर जो आपका सही रहेगा वो दोस्तों दिल्ली से रहेगा और दिल्ली को सही कर लीजिएगा। दिल्ली को दोस्तों सही कर लीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों होगा आपका दिल्ली और दिल्ली को दोस्तों सही कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यही एक ऑप्शन है जो सही है। चलिए प्रश्न मेरा था कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दिल्ली जो है दोस्तों वो संघीय राज्य नहीं है। चलिए दिल्ली दोस्तों संघीय राज्य नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए हमसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान। चलिए बेसिकली दोस्तों प्रश्न जो है संविधान से उठाया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, चलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। चलिए जो दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, चलिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। और जो ये जो प्रश्न है दोस्तों आपका ये भी 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए ये भी दोस्तों 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। चलिए इसका जो दोस्तों जो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन का नंबर पर इसके दिया है 20 नंबर, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए 20 नंबर दोस्तों गलत कर दिया मैंने, ये बिल्कुल भी दोस्तों गलत है, पूरा गलत है। चलिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो 22 आंसर हो जाएगा। चलिए 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, ना कि दोस्तों 24 और ना कि 26। चलिए
22 को सही कर लीजिएगा। और जो इसका राइट आंसर जो दोस्तों होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा, घा नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों गा नंबर हो जाएगा। चलिए 22 दोस्तों सही कर लीजिएगा और यही आपका दोस्तों राइट आंसर है। चलिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो लिख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 हमसे देखिए क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम इसकी बात करेंगे, जो प्रश्न है दोस्तों कितनी बार पूछा जा चुका है। चलिए अगर हम इस प्रश्न की बात करेंगे, ये जो प्रश्न है दोस्तों कितनी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी दोस्तों 2020 में पूछा जा चुका है। जो दोस्तों अलग अलग सेट प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये दोस्तों किसी न किसी सेट में पूछा भी जा चुका है कि दोस्तों 2020 में पूछा भी गया है, लेकिन किसी न किसी सेट में जरूर दोस्तों पूछा गया है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। चलिए किसमें जो दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो दोस्तों किसमें सुनिश्चित किया गया है। चलिए का ऑप्शन दिया है विधानसभा, और फिर दोस्तों लोकसभा, फिर दिया पंचायती राज्य संस्थाओं में। चलिए 3 ऑप्शन बेसिकली मैंने उठाए हैं और आपको 3 में से जो राइट ऑप्शन जो आपको सही लगे आपको उसमें से वही छांटना है। चलिए जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, ये देखिए विधानसभा गलत है और लोकसभा गलत हो जाएगा, और जो बचा ऑप्शन आपका पंचायती राज व्यवस्था को आप सही कर देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यही आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। तो दोस्तों टिक लगा लीजिएगा पंचायती राज्य संस्थाओं में। चलिए पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। चलिए टिक लगा लीजिएगा कि पंचायती राज्य संस्थाओं में। चलिए पंचायती राज्य संस्थाओं में। अब जो मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, और बेसिकली अभी हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में ही बात करेंगे और फिर हम आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी लाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। और चलिए बेसिकली ये जो प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न 2020 में पूछे जा चुके हैं। ये भी जो प्रश्न है आपका दोस्तों ये भी 2020 में पूछा जा चुका है कि भारत में पंचायती राज्य, चलिए भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई। चलिए ये भी दोस्तों आपका 2020 में पूछा भी जा चुका है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना जो हुई वो दोस्तों किस वर्ष हुई, यानी कि कब हुई। चलिए का ऑप्शन दिया 1980, फिर दिया है 1992 और फिर दिया 1990, फिर दिया 2004। इन 4 ऑप्शनों में से जो आपको दोस्तों ऑप्शन सही लगे वो आपको छांटना होगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए आपको हम 2 से 3 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, वरना दोस्तों हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा कि 1980 चलिए दोस्तों गलत हो जाएगा, और 1990 ये भी गलत हो जाएगा, 2004 ये भी गलत हो जाएगा, और बचा ऑप्शन 1992 इसको आप सही कर देंगे और यही आपका ऑप्शन जो है यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 1992 को लिख लीजिएगा कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 में हुई थी। चलिए कि भारत में पंचायती राज्य की जो स्थापना हुई वो दोस्तों 1992 में हुई। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। चलिए भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 है मेरा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, तो दोस्तों ये भी प्रश्न 2020 में पूछा भी जा चुका है। अलग अलग सेटों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका का ऑप्शन दिया है 27, फिर दिया है 28, फिर दिया 29, फिर दिया 13। चलिए 30 दिया है, 30 और 29, 27, 28। इन 4 ऑप्शन में से जो आपको करेक्ट ऑप्शन लिखे वो आपको छांटना होगा। चलिए बताएं जल्दी से कौन सा ऐसा राइट आंसर होगा जो दोस्तों आपका सही लगे, कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी से बताएं कमेंट में। 2 से 3 सेकंड का फिर से हम समय आपको देते हैं कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। चलिए संघीय राज्य हैं दोस्तों 27 नहीं है, और ना 29 है और ना 30 है। कई छात्र होते हैं जो दोस्तों 30 को भी लगा देते हैं, लेकिन 30 दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। और राइट आंसर लगा लीजिएगा 28 लगा लीजिएगा। चलिए
कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो लगा लीजिएगा 28 ही सही होगा। चलिए दोस्तों 28 ही सही होगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में कुल संघीय राज्य हुए 28। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो मेरा प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भारत में, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए कि भारत में उल्लिखित 3 सूचियों में से, चलिए प्रश्न दोस्तों जो कि काफी बड़ा है, लेकिन ये प्रश्न 2020 में ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा भी जा चुका है कि भारत में उल्लिखित, चलिए ये जो प्रश्न है दोस्तों ये 2020 में पूछा भी जा चुका है कि भारत संविधान में उल्लिखित, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, संविधान में उल्लिखित संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों, चलिए 3 सूचियों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से कौन सा ऐसा विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए नंबर का ऑप्शन दिया दोस्तों, शिक्षा दिया है, फिर दिया है पुलिस दिया है, फिर दिया कृषि और रक्षा। इसमें से जो आपको राइट आंसर लगे, चलिए जो आपको राइट आंसर लगे वो आपको छांटना होगा। जल्दी से बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए 2 से 3 सेकंड का फिर से समय देते हैं कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षा पर लगा लेंगे टिक, शिक्षा आपका दोस्तों सही हो जाएगा और शिक्षा पर टिक लगा लेंगे। और ये पुलिस और कृषि रक्षा ये सारे के सारे ऑप्शन जो है दोस्तों गलत हो जाएंगे। चलिए ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और शिक्षा को आप सही कर सकते हैं। शिक्षा जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, शिक्षा आपका दोस्तों सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षा को सही कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर मेरा 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली, चलिए वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए प्रश्न है कि वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर का ऑप्शन दिया दोस्तों 0, 9 और 8 और 10 और 7। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए कौन सा ऐसा राइट आंसर जो सही होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 8 नंबर है। चलिए 8 है। भारतीय संघ प्रणाली में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो 8 को टिक लगा लीजिएगा और ये इनको गलत कर दीजिएगा। ये दोस्तों गलत है। ये भी हमसे 2020 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है और जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, प्रश्न की ओर, जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चलिए बढ़ते प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर दोस्तों ये मेरा बेसिकली जो मेरा होगा, ये प्रश्न नंबर मेरा दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इसके दोस्तों 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं कि, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। कैसे होता है अधिकारों का विभाजन? केंद्र व राज्यों के मध्य होता है, क्या ये सही है? एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य होता है, क्या ये सही है? व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य होता है, क्या ये सही है? और फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य होता है। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जो आपको दोस्तों सही लगे वो आपको ऑप्शन में सबको छांट करके लगा देना है। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर आपका सही होगा कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का जो विभाजन होता है वो कैसा होता है। चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हम दोस्तों आपको बता देते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य। चलिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य। चलिए इसको आप सही कर लीजिएगा और नंबर 1 को आप सही कर लीजिएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए इसको आप सही कर लीजिएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। चलिए इसको आप सही कर लीजिएगा जल्दी से दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के मध्य दोस्त सही करिए कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो वो दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। और ये भी प्रश्न हमसे दोस्तों 2020 में पूछा जा चुका है प्रश्न। चलिए 4 महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी लिख लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए किस संघीय शासन व्यवस्था से
क्या तात्पर्य है। चलिए संघ की शासन व्यवस्था का तात्पर्य दोस्तों, यहाँ से आपके बहुकल्पीय प्रश्न जो है वो दोस्तों आपके समाप्त होते हुए अब यहाँ से दोस्तों अति लघु उत्तरी, चलिए अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि संघ की शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। चलिए संघ की शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य, जल्दी से कमेंट में करके बताएं। इसका राइट आंसर वो दोस्तों होगा वह शासन व्यवस्था, चलिए वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो अधिक सरकारें काम करें। मतलब एक ही समय में अगर दो से अधिक सरकारें काम कर रही हैं तो वो संघीय शासन व्यवस्था कहलाएगा, या फिर वो संघीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य होगा कि मतलब वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो अधिक सरकारें काम करें। मतलब एक ही समय में अगर दो से अधिक सरकारें काम कर रही हैं तो वो दोस्तों मेरा संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा, जो कि हमसे दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2022 10th में ये दोस्तों हमसे 10th यानी कि दोस्तों 2 नंबर का हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो कि काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए लिख लीजिएगा कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो से अधिक सरकारें काम करें तो उसको हम क्या कहेंगे, संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। चलिए गठबंधन सरकार, चलिए नाम सुना होगा कि गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। चलिए गठबंधन सरकार आपने नाम भी सुना होगा कि कई सरकारें जो गठबंधन से बनती हैं। चलिए गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, चलिए बताइए कि गठबंधन सरकार से तात्पर्य। चलिए बताते हैं एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर, जब एक से अधिक जो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो जब साथ मिलकर अब अपनी सरकारें बनाती हैं, अब बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। चलिए जब एक से अधिक जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो वो साथ मिलकर जब अपनी सरकार बनाती हैं तो उनको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। चलिए समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सूची में लिस्ट में डाल लीजिएगा कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख करो। चलिए समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख करो। बेसिकली ये भी प्रश्न हमसे दोस्तों 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए ये भी प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए पहले प्रश्न को लिख लीजिएगा कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। जिस पर दोस्तों कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है तो मेरी समवर्ती सूची कहलाती है। चलिए इसका मतलब ये है, इसका जो कहने का मतलब है कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है तो वो दोस्तों समवर्ती सूची कहलाती है। चलिए फिर हमसे दोस्तों आगे कह रहा है कि 4 विषयों का उल्लेख करो। चलिए इसके 4 विषय देख लेते हैं कौन कौन से, और इसके 4 विषयों के बारे में उल्लेख भी कर लेते हैं हम। चलिए इस सूची में दोस्तों हमने शिक्षा को रखा है, वन मजदूर संघ को रखा है, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल है। चलिए इतने दोस्तों ये जो विषय हैं, इतने विषय मैंने इनमें इतने विषयों को शामिल कर लिया है। और अगर हमसे पूछा जाए कि 4 विषयों को लिखो तो ये हम 4 विषय लिख देंगे। चलिए ये 4 विषय हम लिख देंगे, जिसमें कि शिक्षा को लिख देंगे, वन मजदूर और फिर गोद लेना और उत्तराधिकार, इनको लिख देंगे। चलिए और यहाँ से हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि जो प्रश्न नंबर मेरा 12 है वो दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखो। चलिए संघवाद की पहले हमको परिभाषा लिखनी है, फिर हमको इसकी विशेषताएं बतानी है, और ये आज की इस क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। चलिए आज की इस क्लास का मेरा लास्ट प्रश्न होगा और मुझको इसका आंसर बताना है कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखो। चलिए और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि लिख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्नों को लिखिएगा और फिर हम इसका आंसर लिखाना स्टार्ट करें। चलिए अब इसका आप लोग आंसर लिखिएगा
कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। संघवाद जो है दोस्तों वो किसका प्रारूप है? जो संघवाद है वो दोस्तों एक सरकार का प्रारूप है। लिख लीजिएगा कि संघवाद जो है वो दोस्तों एक सरकार का प्रारूप है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयां बीच में बढ़ जाती हैं। चलिए बीच में बढ़ जाती हैं। और इतना समझ में आया हो तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसकी जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखो। चलिए इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए निम्नलिखित हैं और निम्न इस प्रकार हैं। चलिए इसकी जो विशेषताएं दोस्तों संघवाद की जो विशेषताएं हैं, संघवाद की जो दोस्तों विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। चलिए लिख लीजिएगा। ये बेसिकली हमसे दोस्तों 4 अंक का पूछा जाएगा। ये प्रश्न जो दोस्तों है ये हमसे 4 अंक का पूछा जाएगा कि संघवाद की जो दोस्तों विशेषताएं हैं वो प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। चलिए नंबर 1 हेडिंग डालिएगा कि दोस्तों नंबर 1 डालिएगा कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। चलिए यहाँ पर जो दोस्तों सरकारें, संघवाद का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो सरकारें हैं वो 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। और आगे बात करते हैं कि अलग अलग स्तर की सरकारें, चलिए अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जो अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं कि एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं दोस्तों, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन अगर वो कर वसूलते हैं और अगर कहीं प्रशासन कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में जो उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है उसमें अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन दोस्तों अलग अलग स्तर की सरकारें क्या करती हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। चलिए इतना अगर समझ में आया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिए क्या है। और यहाँ से दोस्तों जो ये आपका नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 और ये नंबर 3 लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारें की सहमति से हो सकते हैं। चलिए दोस्तों लिख लीजिएगा दोस्तों इतना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।